अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अब मज़े में हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग लेकर आई हूँ, तो हाँ, बहुत टाइम हो चुका है, मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था सम रीज़न्स की वजह से। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर आई हूँ मेरे हस्बैंड के साथ और उनके फ्रेंड और उनकी वाइफ के साथ बाहर कुछ गिफ्ट्स लेने के लिए। मतलब मेरे हस्बैंड के जो दूसरे वाले फ्रेंड हैं, उनका बर्थडे है, दोनों हस्बैंड वाइफ का बर्थडे है, तो उनके लिए हम लोग सामान ले रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग ने लिया था भाई के लिए वॉलेट, और भाभी के लिए हम लोग सोच रहे कुछ ले लेते हैं सेम सेम चीज़। जैसे पसंद आने पर डिपेंड करेगा कि क्या लेना है और क्या नहीं। कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हम लोग, बहुत सारी चीज़ें देख, लास्ट में हम लोग ने यहाँ से लिए थे एक छोटा सा क्यूट सा बैग। और उसके बाद यहाँ पे मैंने और जोरा ने दोनों ने सेम वाले हाथ वाले कड़े लिए थे, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग आए मामू के घर पे, साथ में लेकर आए थे मोमोज़। और मोमोज़ हम लोग शेयर कर रहे हैं मोमानी के साथ में, मतलब दोनों मोमानी हैं, दोनों मोमानी के साथ में मोमोज़ शेयर कर रहे हैं। और मोमोज़ बहुत टेस्टी थे। और उसके बाद हम लोग नीचे आए कॉक बैट खेलने के लिए। हम लोग ऐसे ही रोज़ आते हैं, थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं, खेलते हैं, फिर घर पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं और अलीज़ा मोमानी लोग आए थे नीचे। तो पहले गार्डन में आए, गार्डन में आके मैं और अलीज़ा झूला झूलने लगे, क्योंकि मैं तो अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, जहाँ पर भी झूला दिख जाता है वहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ इमीडिएट। तो यहाँ पे मैं खेल रही थी, तो अलीज़ा मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने सोचा कि उसको भी ले लेके खेलते, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं और अलीज़ा दोनों बैठ के इंजॉय कर रहे थे। बहुत ज़्यादा हम लोग ने मस्ती की है, बहुत ज़्यादा हम लोग ने ऐसे मस्ती करते ना, तो बचपन वाले दिन याद आते हैं। और अक्सर ये ऐसी चीज़ें होती है कि कभी मौका नहीं मिलता ये सब करने का। जब मौका मिल जाता है तो हम लोग वहाँ पे घुस जाते हैं, जैसे अभी हम लोग झूल रहे हैं झूला। तो बस ऐसे ही हम लोग इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ में। उसके बाद हम लोग थक चुके थे, तो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, मैं और अलीज़ा। अलीज़ा तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो हम दोनों बैठे हुए थे नीचे, और यहाँ पे दोनों मम्मी लोग खेल रहे थे कॉक। तो मैंने उनका रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वो कैमरा शाय पर्सन थे दोनों भी, तो रिकॉर्डिंग उनकी मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे मैं और अलीज़ा दोनों बैठे थे बातें करते हुए। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं घर पे, और यहाँ पे मैंने बनाया था दाल, क्योंकि आज कुछ खास मन नहीं था, क्योंकि थक चुके थे हम लोग बहुत। वहाँ पर भी गए, गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए, फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि दाल चावल बना लेते हैं। राइस भी मैंने बना के रख दिया था। और रात के टाइम पे हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ खास खाते नहीं है, क्योंकि इतना भूख लगती नहीं है। और यहाँ पे मैंने तंदूरी को सुबह से ही मसाला वगैरह लगा के फ्रिज में रख दिया था, और आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि इतना टाइम नहीं था। इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करूँगी अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो। वैसे टेस्ट की बात बताऊँ तो गाइस, और मैंने इसको पैन के अंदर बनाया था, कोई ओवन वगैरह नहीं है हम लोग के पास, तो मैंने इसमें पैन के अंदर ही बनाया था। बहुत अच्छे से पूरी तरह से अंदर तक कुक हो चुकी थी। टेस्ट की बात बताओ गैस, बहुत अच्छे से बनी थी। इंशाल्लाह अगर आपको चाहिए तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। The next morning. सुबह के हो रहे 7, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी निकले हैं, क्योंकि जाने के लिए टाइम लगता है लोनावला। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत भूख लगी थी, तो सोचा कि कुछ खा के चलते हैं। तो यहाँ पे साथ में तो मेंदू वड़ा और इडली दोनों थे, तो एक प्लेट हम लोग ने इडली लिया था और एक प्लेट हम लोग मेंदू वड़ा लिया था। और इडली तो बहुत अच्छा था, इन्होंने मुझे भी खिलाए थे, बहुत टेस्टी था। हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट हो गया था हमारा सुबह में, फिर भी हम लोग को इतने से क्या होने वाला। और यहाँ पे ली थी जोरा ने प्लेट मेंदू वड़े की, और यहाँ पे दोनों भाई एक दूसरे को खिलाते हुए अच्छे बच्चे की तरह। और उसके बाद यहाँ पे मुझे जोरा ने भी खिलाई थी माशाल्लाह। और फिर हम लोग खा पी के निकल गए, क्योंकि सुबह सुबह बहुत भूख लगी थी मुझे, इसीलिए। और ये रहा हमारा फ्लैग माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए आगे की तरफ, क्योंकि धूप हो जाती है ना, फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि हम लोग तीनों भी बाइक से निकले हुए हैं। और बाइक का सफ़र तो आपको पता ही है धूप में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर भी हम लोग ने सोचे थे कि धूप में ही जाएंगे। फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे लोनावला पहुँच चुके हैं, और वहाँ से भाई और भाभी उन लोग को भी हम लोग ने पिक कर लिया था। और ये लोनावला का पुल है, पुराना वाला है, बहुत ज़्यादा पुराना। तो ये पूरा पानी से भर जाता है, ये देख रहे हो आप लोग, पूरा पानी आ जाता है यहाँ पे बारिश के टाइम पे, पूरा पानी से भर जाता है। अभी तो इतना कुछ था, अक्सर लोग यहाँ पर बारिश के टाइम पर आते हैं, और हम लोग अभी समर के टाइम पर हैं यहाँ पर। और हम लोग सोचे कि चाय नाश्ता कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने पहले चाय लिए। उसके बाद चाय से हमारा कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लोग ने गरम गरम कांदा भजिए लिए, जिसका हाथ नहीं रुका था। कांदा भजिए देखते ही सब लोग अपने आप खाना स्टार्ट किए, क्योंकि सबको भूख लगी थी।
और सब लोग मेरी तरह भुक्कड़ ही थे। हर एक को भूख लगती है लेकिन कोई बोलता नहीं है, वो बात अलग है। तो यहाँ पे हम लोग ने कांदा भुजी खाने के बाद फिर हम लोग निकले आगे की तरफ, और ऐसे ही निकल रहे थे क्योंकि हम लोग को उतना आइडिया नहीं था कि आगे जाके क्या करना है। बस हम लोग निकल गए तो बस निकले थे घर से, क्योंकि हम लोग मेन जहाँ पर जाने वाले तो हम लोग वो एंड में जाएंगे। अभी तो बस ऐसे इधर आए थे तो हम लोग ने सोचा कि उधर जाकर हम लोग टाइगर पॉइंट वगैरह घूम कर आते हैं। तो बस ऐसे हम लोग ऊपर की तरफ आए और धूप हो रही थी तो बहुत ज़्यादा, तो हम लोग को कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा धूप थी और रास्ते तो बहुत डेंजर थे यहाँ के। मैं पहली बार गई थी लोनावाला, कभी गई नहीं इस साइड। हम लोग 3 कपल्स थे साथ में, बस निकले हैं तो हम लोग सोचे कि यहाँ पे रुक जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक भी थी, तो कोई राइड कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो कुछ खास लगा नहीं यहाँ पे। हम लोग आए तो सही, फिर देखते कि कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। एक मुझे तो कुछ भी दिखा भी नहीं, टाइगर भी नहीं दिखा। बोलते कि टाइगर पॉइंट है तो कुछ दिखा ही नहीं यहाँ पे। बस यहाँ पर रुक के थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक किए हम लोग ने, थोड़ा बहुत बैठे, फिर टाइम पास किए। कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था यहाँ पे। एक चीज़ यहाँ पर दिखी मुझे, वो भी है मंकी, बस इसके अलावा कुछ खास था नहीं देखने लायक। बस ये दिख गया था और वो भी अकेला था और वो भी भाग रहा था सब लोग को देखकर। उसके बाद फिर हम लोग ने सोचा कि कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे, रुक के चलते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले और निकलने के बाद जिनको रुकना है वो रुक सकते हैं, जिनको नहीं रुकना है वो जा भी सकते हैं, ऐसा है यहाँ पे। तो फिर हम लोग आगे की तरफ आए, तो आने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत शूट करने लगे ये और मैं। बस अपना टाइम स्पेंड साथ में करने लगे क्योंकि बस सुबह से चल ही रहे हम लोग। ये सुबह के हो रहे थे अभी 11। हाँ, किधर है अपन? ये मेरा बड़ा भाई, ये हमारे भाभी। जहाँ भी हम लोग रुक रहे थे वहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, बस उसी के लिए हम लोग रुक रहे थे। और यहाँ पर भी हम लोग रुके हैं तो फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए ही रुके हैं। बस अच्छा सा व्यू लग रहा था तो सोचा कि रुकते हैं यहाँ पे। मेरा मोबाइल तुम्हारे पास रहेगा ना? ये हमारे भाभी। और यहाँ पर भाई आगे की तरफ जाके देख रहे थे कि मतलब फ़ोटोज़ निकालने के लिए कुछ अच्छा है या नहीं। तो बस वो अपनी रफ़्तार में है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड पीछे पीछे भाग रहे हैं उनके। और अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पे। तो हम लोग ने सोचा कि यहाँ पे रुक कर फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, थोड़े बहुत रील्स बनाते हैं, फिर शॉर्ट्स लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की हम लोग ने, जैसे मैंने और भाभी ने, फिर भाई ने, और लोग ने कपल्स फ़ोटोज़ निकाले, फिर मैंने और ये हम दोनों ने कपल्स फ़ोटोज़ निकाले। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर भी हम लोग को। इतनी धूप में और यहाँ पर गोले वाला दिख चुका था तो हम लोग ने सोचा कि चलो हम लोग गोला खाते हैं, क्योंकि गोला दिखा और हम लोग ना खाए ऐसे हो नहीं सकता। और मुझे तो काला खट्टा वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग कमेंट करके बताएं आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है। और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ खाने का। गोले के सामने मैं अपने आप को नहीं रोक पाई, इसलिए मैं कंटिन्यू खा रही थी और ये मुझे देख रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप खा रहे हो, तो उन्होंने भी मना नहीं किया क्योंकि उनको भी प्यास लगी थी। बर्फ़ दे दो भैया, ऐसे ही बर्फ़। क्या लग रहा है? खाओ खाओ खाओ। यहाँ पर भाभी मस्ती के मूड में थे तो गोले वाले भैया से थोड़ी सी बर्फ़ लेके मेरे गाल पे लगा रहे थे। तो मुझे वैसे ही अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और हम लोग आ चुके हैं दोपहर के टाइम पे। और दोपहर के टाइम पे तो आपको पता है बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग ज़्यादा किए थे हम लोग ने। फिर यहाँ पे हम लोग आए एंट्री फ़ीस वगैरह देकर और अंदर चले गए। हम लोग ने सुबह से वही नाश्ता वगैरह ही किए थे, कुछ खाए भी नहीं थे। तो हम लोग ने सोचा कि यहाँ पर आने के बाद हम लोग खाएँगे ज़रूर।
और आए जैसे ही तो यहाँ पे देखा कि छोटे छोटे से बहुत सारे खरगोश हैं और जो बैठे हुए धूप के मारे सुकून से एक जगह पर अपने आप। और यहाँ का जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा और फिश वगैरह भी थे, मतलब मस्त लोकेशन था, मज़ा आ गया था। और हम लोगों ने कभी इतना एंजॉय नहीं किया जितना यहाँ पर आने के बाद हम लोग ने एंजॉय किए थे। जैसे ही हम लोग वहाँ पर एंट्री किए उसके बाद हम लोग चलते गए, पहले देखा कि हम लोग खाने पीने के लिए कुछ है, तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, इतना ज़्यादा क्राउड था कि हम लोग के लिए सीटिंग के लिए बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर हम लोग वेटिंग में थे। वेटिंग के बाद हम लोग को यहाँ पर नीचे आने के बाद बहुत अच्छी सी टेबल मिली, जो अच्छा खासा ओपन व्यू मिल रहा था देखने के लिए, और बैठे बैठे हम लोग खाना एंजॉय भी कर सकते थे। और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा सा ओपन व्यू है। तो हम लोग ने यहाँ पे अपना अपना सबका फेवरेट मंगाए थे, जो जिसको जो खाना है। किसी ने ज़ीरा राइस मंगाया, किसी ने नूडल्स, किसी ने दाल तड़का और राइस ऐसे कुछ मंगवाया था। तो हम लोगों ने तो यहाँ पर नूडल्स वगैरह ही मंगवाए थे। और मुझे वैसे ही बाहर के नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद आते। सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ ट्राई किए थे और पहली बार हम लोग ने यहाँ का खाना खाए थे, तो अच्छा था। टेस्ट की बात बताओ तो गाइस बहुत अच्छा था। और चिकन सूप भी हम लोग ने मंगवाए थे। वॉइस और मत करना, ऐसा बोल रहे हो ये इतने क्लिप। और उसके बाद मैं यहाँ पे टूट पड़ी नूडल्स की तरफ क्योंकि मुझे भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी। आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग कंटिन्यू खा ही रहे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गैप्स के बाद मैं क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। सुबह में 7 बजे से जो निकले हुए हैं, दोपहर का 2 बजे हुआ टाइम हुआ था। तो आप लोग सोच सकते हो हम लोग कितने टाइम बाद खाना खा रहे, बहुत ज़्यादा लेट। और यहाँ पर मैं अपना खाने में बिज़ी हूँ, सब लोग अपना अपना खा रहे हैं वैसे। उसके बाद फिर हम लोग खाना पीना होने के बाद नीचे आए और यहाँ पे जो हम लोग लोकेशन पे आए थे, पानी में उतरने के लिए आए थे एक्चुअली, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती किए, फ़ोटो शूट किए और हम लोग इतना एंजॉय किए यहाँ पे आने के बाद। मैं तो पानी में उतरी थी और रिकॉर्डिंग कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं ही पानी में उतरी थी और अकेली मैं ही रिकॉर्डिंग करने वाली थी, तो इसीलिए कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किए। बस हम लोग ने एंजॉय किए। वहाँ पे राइड्स वगैरह भी थे और बहुत सारी फैमिलीज़ थी। जो आप लोग देख रहे हो ना, पानी पानी पूरा भर जाता है बारिश के टाइम पे, कुछ भी नहीं होता है। अब इतना समर के टाइम पे इतना दिख रहा है आपको, फिर भी बोले तो पूरा बारिश के टाइम पूरा भर जाता है ऑलमोस्ट पूरा। और जहाँ पर हम लोग बैठे थे खाना खाते थे वहाँ तक पानी आता है, मैं आपको बताऊँगी वो भी। और यहाँ पर ये तीनों पानी में मस्त एंजॉय कर रहे थे, कुछ टेंशन नहीं था, कुछ नहीं। लेकिन उन लोग ने एक चीज़ बहुत बड़ी गलती की है, वो है इनके वाइट शर्ट्स और टी शर्ट, जो पानी के कलर में चेंज हो चुके थे पूरा रेड रेड, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो थी पूरी रेड थी और इनका शर्ट तो पूरा रेड हो चुका था, जो शायद ही कभी ना निकले, ऐसे कुछ हो चुका था। और इन लोग ने पानी में बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। और ये मैंने छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था। उसके बाद इन्होंने मुझे भी अंदर लेके गए पानी में। एक्चुअली मुझे पानी का वैसे ही फोबिया है, डर लगता है पानी में उतरने से, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ में थे तो चली गई थी उनके साथ में मैं अंदर। तो बस वैसे हम लोग 6-7 बजे तक पानी में ही थे और उसके बाद फिर हम लोग थके हारे निकल गए बाहर, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक हम अलाउ भी नहीं है वहाँ पे रुकने का। तो फिर हम लोग निकल गए क्योंकि रात में जल्दी भी घर पहुँचना था, तो मैं साइड में बैठी थी। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। मेरा फेस देख सकते हो आप लोग, धूप के मारे कितना रेड और थकान से कितना थक चुका है। और ये पूरा आप लोग देख सकते हो बैक साइड पूरा पानी से भर जाता है। और ये हमारे भाभी जिनका बर्थडे है, जिनके लिए गिफ्ट्स लिया है, तो बस उनको पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है कि उनके लिए कुछ प्लान किया हुआ है हम लोग ने। और ये रहा माशाल्लाह से लोकेशन, बहुत प्यारा व्यू था गाइस, कभी आप लोग जाना यहाँ पर। लोनावला से पहले आता है पावना लेक करके है वहाँ पे लोकेशन, तो आप लोग जा सकते हो, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा वहाँ का। और फिर यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और इतना ठंडा ठंडा मौसम था, बारिश भी हल्की हल्की सी हो रही थी, पता नहीं बिना मौसम की बारिश कैसे हो रही थी, हल्की हल्की सी हो रही थी, बट अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोग वापस घर की तरफ निकले थे। आप लोग सोच रहे हो हम लोग बाइक्स पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का डिसाइडेड था कि हम लोग बाइक्स पे ही निकलेंगे, सब लोग अपनी अपनी बाइक लेके। वो मज़ा ही कुछ और होता है बाइक से जाने का, इसीलिए। और यहाँ पे हम लोग रुके थे तो रास्ते में देखा कि ये कुछ पुल बन रहा है, तो यहाँ से इतना क्लीन पानी है गाइस, इतना ज़्यादा पानी देख के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। पानी देख के दिल कर रहा था वहाँ पे उतरूँ और उतर के पानी के साथ खेलूँ, बट ये मेरे को मना कर रहे थे क्योंकि जो वहाँ के जो पत्थर थे बहुत ज़्यादा फिसली वाले पत्थर थे, पैर वगैरह फिसल सकते थे, पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था वहाँ से। वैसे तो पानी को देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन पता नहीं इतना क्यों अच्छा लग रहा था पानी को देखकर, क्योंकि मैं अभी शायद पानी में से आई हूँ इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। ओके कोई नहीं, तो फिर हम लोग वहाँ से भी निकले और ये
आप लोग देख सकते हो गाइस, व्यू शाम के टाइम पे कितना प्यारा लग रहा है, पूरा आसमान देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे बहुत सारे नर्सरी थे, बहुत ज़्यादा नर्सरी थे, हम लोग रास्ते में इतने ज़्यादा दिख रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग फाइनली भाभी के घर पे पहुँच चुके हैं। भाभी मतलब वो हमसे थोड़े से बड़े हैं, तो इसलिए हम लोग भाई और भाभी बोलते हैं उनको, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है। तो उनके घर पे आए और यहाँ पे मेरे हस्बैंड फिर से वही काम करते हुए बिरयानी सर्व करते हुए मेरी प्लेट स्पेशली, माशाल्लाह से नज़र ना लगे इनको, ये हमेशा मेरी प्लेट सर्व करके देते। वैसे तो वहाँ पे उनको सबको सर्व करके दे रहे थे। और वैसे हम लोग को भी वापस से भूख लगी थी क्योंकि 9 बज रहे थे रात के, और हम लोग ने यहाँ पे अभी खाना भी ना खाया जल्दी से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था और हम लोग को घर पे भी जाना था और फिर कल इनको काम पे भी जाना था, इसीलिए हम लोग खाना पीना फटक से खाए, इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, रात का टाइम था तो ज़्यादा देर हम लोग रुक भी नहीं सकते थे। और यहाँ पे उन लोग तो चले गए थे, जोरा और सामा, क्योंकि उन लोग को लेट हो रहा था तो उन लोग पहले जा चुके थे। तो यहाँ पे फिर हम लोग ही खाना खाकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट किए। आपको बताती हूँ हम लोग ने उनके क्या क्या लेकर आए थे। कभी कभी ऐसा ना निकलना चाहिए फ्रेंड्स लोग के साथ में या रिलेटिव्स के साथ में या फैमिली के साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक अलग ही सुकून होता है जब फैमिली के साथ में निकलते हो, फ्रेंड्स के साथ में निकलते हो तो अलग ही इन्जॉयमेंट होता है। तो आप लोग भी जाते होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम लोग ने उनका मिस्टर और मिसेस शेख, मतलब दोनों का साथ में बर्थडे था, हस्बैंड एंड वाइफ का, तो हम लोग ने उनके लिए सरप्राइज़ लेकर आए थे। तो बहुत ज़्यादा खुश थे, उनको जो पसंद है वही वाला केक था, रसमलाई वाला, और वही केक देखते ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे थे और अच्छा लग रहा था उनको। और उनके मतलब भाई जो हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे भाभी, हैप्पी बर्थडे मलिक भाई एंड भाभी। भाभी। और यहाँ पे भाई की अम्मी अब्बा भी थे साथ में। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड करते, उनके हाथ देख रहे हो आप लोग कितना ज़्यादा रेड हो चुका है धूप की वजह से। और ये उनके सासू माँ हैं भाभी के, और ये उनके अम्मी भाई के, और ये अब्बा है। माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। यहाँ पे भाभी को मैं बोल रही हूँ केक मत खाना, बस फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं पहले, उसके बाद तुम लोग केक खाना। तो भाभी को कंट्रोल नहीं हो रहा था और भाभी को थोड़ा चीज़ फ़नी लगी कि मैं उनको केक खाने नहीं दे रही हूँ, बस फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हूँ। फिर एंड में उनको खिलाया, फिर उनके फेस पे भी लगा दिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने गिफ्ट्स वगैरह दिए। और उसके बाद फाइनली फिर हम लोग घर चले गए। एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक चुके थे हम लोग, सुबह से 7 बजे से जो निकले हैं, शाम हो चुकी थी, 9-10 बज चुके थे ऑलमोस्ट। फिर पता नहीं हम लोग घर पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी नहीं पता था, तो इसलिए हम लोग जल्दी निकले वहाँ से। उनको गिफ्ट्स वगैरह दिए क्योंकि गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो गाइज़ आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, और फैमिली के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, अल्लाह हाफिज़।